तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं लाइव प्रोसेस का एमसीक्यू, जितना भी हो सके हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज फॉर। क्लोरोफिल क्यों यूज़ होता है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। आंसर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्योंकि क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है पत्ता में, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट को, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन जो डाइजेशन के बाद कन्वर्ट होना पड़ेगा ना, डाइजेशन के बाद, तो डाइजेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय। बाइल जूस कहाँ पे सेक्रेट होता है? ये सबको पता है, ये लीवर में होता है। तो खाना तो डाइजेस्ट होना पड़ेगा ना, खाना डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ पे होगा? ये तो लीवर में ही होना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ दिस जूसेस इज सेक्रेटेड बाय पेंक्रियास। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ से कौन सा जूस मतलब पेंक्रियास से सेक्रेट होगा। इसका क्या होगा आंसर? ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, मतलब सेक्रेट होता है कहाँ से? पेंक्रियास से। क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट प्रोड्यूस करता है खाना, तो वो किस हिसाब से मतलब स्टोर करेगा? उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में क्या करेगा? वो फूड को स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज ए फंक्शन परफॉर्म बाय। जो हम लोगों का स्टोमाटा का पोर्स होता है ना, वो ओपनिंग को क्लोजिंग मतलब कौन फंक्शन करता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर होगा गॉड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड को छोड़ के हम लोगों को एक फ्लूइड होता है, उसका नाम क्या है? लिम्फ। उसका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ट्यूबुल। मतलब एक पार्ट है जो क्या करता है नेफ्रॉन का, मतलब जो रीएब्जॉर्प्शन, हम लोगों को रीएब्जॉर्प्शन एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, ये सब क्या है? रीएब्जॉर्प्शन के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। एनर्जी फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर रोहेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी फूड क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है। एनर्जी फूड किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फार्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट नॉर्मली यील्ड्स। मतलब जो फार्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज होता है तो बाय ईस्ट, ये कैसे होता है? क्या ज़रूरत होती है इसमें? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP। 2 ATP मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल का क्या होता है? ज़रूरत होता है। तो फार्मेंटेशन मतलब वो होने के लिए क्या क्या चाहिए? अल्कोहल। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। लंग्स से हम लोगों को क्या निकलता है? वो तो तुम लोगों को पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू। एयर हम लोगों का फास्ट कहाँ से पास होता है? ये तो डायरेक्ट पता ही चल रहा है, नेसल कैविटी। फास्ट तो नेसल कैविटी से ही जाएगा, तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट बी लिख सकते हो। बाकी ये लेरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब तो नहीं होगा, ये तो पीछे आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेसल कैविटी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम द ट्यूब व्हिच कनेक्ट द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लाडर। मतलब यूरिनरी ब्लाडर और किडनी के साथ में एक पाइप कनेक्ट होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? यूरिटर, यूरिटर बोलते हैं। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी इज फिल्टर। तो हम लोग को जो जितना भी गंदा जो खून होगा वो कहाँ पे फिल्टर होता है? वो फिल्टर होता है ऑप्शन डी, मतलब किडनीज में फिल्टर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, अभी देखो बैक्टीरिया, वायरस, वायरस तो नहीं है ऑटोट्रोपिक। तो बैक्टीरियन फंजाई, ये भी नहीं होगा। तो ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया भी नहीं होगा, इसका आंसर ये गलत हुआ है। तो ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया होगा। ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट ऑटोट्रोपिक, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू व्हिच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक मतलब गैसेस टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो स्टोमाटा सबको पता ही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कहाँ से मतलब पास करेगा? ये स्टोमाटा, जो पोर्स होते हैं लीफ में, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बींग्स इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो रेस्पिरेशन करता है, तो वो पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली एंक्लोज। ब्लड कहाँ पे होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा वेसल्स। वेसल्स के अंदर क्या होता है? ब्लड इज कम्प्लीटली एंक्लोज विद इन वेसल्स। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग का कितना होता है, ये तो सबको पता ही है। ऑप्शन ए होगा, ऊपर का होगा 120, नीचे का कितना होता है 80 mm ऑफ Hg। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रेडिली कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट थ्रू आउट द बॉडी। मतलब हम लोग का बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन सप्लाई होगा वो कहाँ से होगा, आरबीसी मतलब ब्लड के थ्रू होता है, हेमोग्लोबिन। तो ये कहाँ से होगा, हेमोग्लोबिन। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू आउट द स्टोमाटा इज कॉल्ड। तो ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही दिया हुआ है, इसका क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होता है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। मतलब वाटर जो लॉस होता है ना लीफ के थ्रू, तो वेपर वेपर होके जो जाता है स्टोमाटा के थ्रू, तो उसका क्या होगा आंसर, ट्रांसपिरेशन। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन विच मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग। मतलब जो होस्ट सेल से लेता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पैरासाइट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या होगा, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस फाउंड इन फंजाइज। तो फंजाई को इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जो मतलब एक, तो सेप्रोफिटिक का मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है ना, खाता है उसको, उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। तो फंजाई तो ऐसा ही है, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द कंसेंट्रेशन एंड द एक्सपांशन ऑफ द मोमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। मतलब जो ओसोफेगस पाइप है, तो उसको जो मोमेंट और एक्सपांशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज पेरिस्टेल्टिक मोमेंट, दैट इज पेरिस्टेल्टिक मोमेंट। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, जितना भी मतलब हम लोगों का जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कहाँ से, मतलब कौन रेगुलेट करता है उसको। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मतलब एनएल स्पिंटर। एनएल स्पिंटर क्या होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल। ऑप्शन में दिया हुआ है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मतलब ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स है। तो ब्रेक डाउन कहाँ पे होगा, ये तो साइटोप्लाज्म में होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो व्हिच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोआगुलेशन इन ए कट और ओन। मतलब जब हम लोग को बॉडी में कट होता है तो ब्लड कोआगुलेशन में कौन हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वाइट ब्लड सेल तो नहीं, ब्लड प्लाज्मा भी नहीं, रेड ब्लड सेल भी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मतलब आंसर प्लेटलेट्स होगा। इसका आंसर प्लेटलेट, मतलब ब्लड कोआगुलेशन मतलब ब्लड को जमा देता है। तो क्या होगा, ब्लड लॉस से हम लोग बच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन द एमोइबा आर कॉल्ड। मतलब जो खाना खाने के लिए वो निकलता है ना ऐसा करके, वो मतलब टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं एमोइबा का, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। ये तो सबको पता है, जितना भी खाना है ये सब ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, फ्लोएम का है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या है, खाना इधर से उधर लेके जाएंगे, जितना भी बॉडी पार्ट में चाहिए प्लांट्स का, तो ये सब ले जाने का काम किसका है, फ्लोएम का काम है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर है ट्रांसलोकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जब हम लोगों को मतलब बॉडी में टिश्यू ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, कहाँ पे होता है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड, मतलब ब्रेक नॉट ब्रेक डाउन, मतलब कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग्स मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हम लोग कभी कभी रनिंग सनिंग करने के बाद ये सब पैर में दर्द देता है कि नहीं, तो वो किस कारण से होता है। तो एक्यूमुलेशन किसकी जमा होने से हो सकता है। तो उसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। जब आप लोगों का मतलब पैर में लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, पैर में ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैक्टिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेन इन व्हिच ब्रिंग्स द क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज नोन एज। तो वेन, वेन क्या है, वेन पुलमोनरी वेन, पुलमोनरी वेन है ये, जो मतलब ब्लड लंग्स तक लेके जाता है, जो मतलब क्लीन ब्लड कहाँ से, लंग्स से हार्ट तक लेते जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पुलमोनरी वेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लांट्स यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी टू अकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ।
प्लांट्स मतलब एटीपी स्टोर करता है, वो किसके लिए करता है? फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? फूड ट्रांसपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द इमेज शोज द ब्रेड मोल्स ऑन द ब्रेड, मतलब ब्रेड में ये सब क्या लगा हुआ है? मोल्स। तो हाउ दिस फंगस ऑब्टेन न्यूट्रिशन, फंगस कैसे न्यूट्रिशन करते हैं? तो फंगस क्या है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब खाना खाते हैं दूसरों का। तो डेड एनिमल्स का तो क्या होगा? ये बाय ब्रेक, तो इसका आंसर हो जाएगा द बाय ब्रेक डाउन द न्यूट्रिशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड को ब्रेक डाउन करते हैं और एंड देन एब्जॉर्ब, ये सबको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करके वो लोग न्यूट्रिशन लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। हम लोग का एलिमेंट्री कैनल माउथ से शुरू होकर एनास तक ख़त्म होता है। तो ये बोला है हम लोगों को कि कहाँ पे फुल्ली डाइजेस्ट होता है। फुल्ली डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ क्या होता है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं? मतलब जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है वो सबको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, तो द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो मिल्की होता है ना, तो उसका मेन रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन आवर बॉडी। हम लोग का यूरिन कैसे होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर और किडनी तो कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ कौन कनेक्ट करता है? यूरेटर जो है वो पाइप जो है वो कनेक्ट करके रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजॉल्व इन द ऑटोट्रोफ्स, और जो प्लांट्स है ये सब क्या किस फॉर्म में मतलब स्टोर करते हैं खाना है? तो ये तो स्टार्स है, ये तो कर लिया हम लोगों ने। तो इसका आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइपेज एक्ट्स ऑन, लाइपेज कहाँ पे एक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा फैट्स, फैट्स ब्रेक डाउन करने लाइपेज क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज फैट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम, मतलब ब्लड में फ्लूइड मीडियम क्या होता है? वो उसका नाम है प्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा और किससे बना हुआ है? वो सब पानी ही है, मतलब 92% पानी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द ग्रीन प्लांट ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द, मतलब ग्रीन प्लांट पत्ता क्यों हरा होता है? उसका तो सबको पता ही है आंसर, क्लोरोफिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल की वजह से पत्ता क्या होता है? ग्रीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनएरोबिक रिएक्शंस। एनएरोबिक रिएक्शंस क्या है? मतलब ईस्ट में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पाइरूवेट, साइटोप्लाज्म, इथेनॉल एंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, तो रेस्पिरेशन कहाँ पे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा alveoli ऑफ लंग्स, alveoli ऑफ लंग्स, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लड फ्रॉम सुपेरियर वेना केवा फ्लोस इनटू, तो सुपेरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ पे जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज राइट एट्रियम। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिया है, ये सब सॉल्व कर लेना तुम लोग। और जितना भी एमसीक्यू दिया है ये सब सॉल्व करने के लिए तुम लोग जो एनसीईआरटी का बुक है ना चैप्टर वाइज, वो अच्छे से पढ़ लेना। तो अच्छे से अगर बाय हार्ट मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सब सॉल्व कर पाओगे, और ये सब लिख लेना। तो इसका ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और इसका आंसर भी यहाँ पे दे दिया है मैंने, तो ये सब लिख के अच्छे से कर लेना।